गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं मनोज कुमार, अपना सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान और बुक है भारतीय राज व्यवस्था। क्लास है BA पार्ट सेकंड। तो आपकी नेक्स्ट यूनिट जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार सबसे पहले जानने योग्य जो चीज़ है आपकी लाइफ की वो है मौलिक अधिकार। साधारण से शब्दों में कहूँ, मौलिक अधिकारों के बगैर हम कुछ नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी नीरस है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का विद्यार्थी क्यों ना हो, किसी भी विषय का विद्यार्थी क्यों ना हो। अगर उससे अपने खुद के मौलिक अधिकारों का, राइट्स का पता नहीं है तो वो नीरस है, कुछ नहीं है। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के माध्यम से हमें जो स्वतंत्रता मिली है, हमें ये नहीं पता होगा कि मनुष्य का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं जी सकते। तो इस आधार पे बात करें, इसी कारण मौलिक अधिकार है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। अब आपको समझना है कि मौलिक अधिकार कैसे है। मैं इसे दो सरल शब्दों में, दो आसान तरीक़ों से आपको बताऊंगा। जो भी आपको अच्छा लगे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लेना, उसी के अकॉर्डिंग समझ लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार है, उसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा का अध्ययन करेंगे तो परिभाषा क्या निकलेगी कि व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु बनाए गए नियमों को मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार कहते हैं कि व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु, यहाँ पे फोकस कीजिए थोड़ा, कि व्यक्तियों के जितने भी इंसान हैं उनकी सर्वांगीण मतलब संपूर्ण विकास हेतु कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है और उस वस्तु का वो पूर्ण रूप से उपयोग कर सके, उपभोग कर सके। उस उपभोग करने के लिए जो नियम बनाए हैं वही क्या है, मौलिक अधिकार। जैसे बात करें अपने को आवश्यकता है पढ़ने की, हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए, अपने पढ़ाई से संबंधित पढ़ने के लिए जो नियम बने हैं, जो कानून बने हैं, जैसे निःशुल्क शिक्षा पहले तो 6 से 14 थी, अब 18 तक कर दी नई शिक्षा नीति लागू के साथ। तो इसके अलावा आपकी अन्य ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो नियम बने हैं वही क्या है, मौलिक अधिकार है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, खुद एक व्यक्ति है
ऐसे मान लो कि ये खुद एक व्यक्ति है, पर्सन है, और ये व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है। ये व्यक्ति अपना विकास जैसे जैसे बड़ा होगा, इसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, और ये उनको खरीदना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, विकास करना चाहता है। लेकिन ऐसे तो नहीं होता है। ऐसे नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा? नियम होगा। हम किसी दुकान पे जाते हैं, जाने के बाद नियम होता है वहाँ पे, भाई चप्पलें हैं वो बाहर निकाल के आइए, नियम है, हम निकाल के जाते हैं। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के नियम हैं, उनका पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार ये व्यक्ति भी नियमों का पालन करता है और धीरे धीरे अपना विकास करता है। तो क्या हो गया? मौलिक अधिकार बन गया। बालक था, व्यक्ति था, इसने अपना विकास किया, आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया, और जैसे ही बना, क्या बना? मौलिक अधिकार बना। अब देखो, मौलिक अधिकार की बात करेंगे। मौलिक अधिकार जो हैं वो सबसे पहले ब्रिटेन में बने थे। ब्रिटेन, किस देश में बने? ब्रिटेन। मौलिक अधिकारों की रचना सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी और अलिखित हुई थी। किस प्रकार से हुई थी? अलिखित। मौलिक अधिकार सबसे पहले ब्रिटेन देश में बनते हैं और अलिखित बनते हैं। अब देखो, ये अलिखित थे ब्रिटेन देश में मौलिक अधिकार। तो जॉर्ज पंचम के समय, क्या कह सकते हैं? जॉर्ज, उस दौरान शासक कौन था? जॉर्ज था, और जॉर्ज के काल में बने थे। कहने का मतलब किसानों का एक आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में किसानों का एक आंदोलन होता है। उस आंदोलन को दबाने के लिए जॉर्ज ने जो मैग्ना कार्टा अपनाए थे, जो नियम अपनाए थे, उन नियमों को क्या कहा गया? मौलिक अधिकार कहा गया। कि किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए जो नियम बनाए, जो कानून लेके आया था जॉर्ज, उसे क्या कहा गया? मौलिक अधिकार कहा गया, अलिखित। इसके बाद देखो कि सर्वप्रथम लिखित मौलिक अधिकार है वो कहाँ बने? अमेरिका। कहाँ बने? लिखित अमेरिका। कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की रचना करने वाला देश था वो अमेरिका था। इसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। तो आज़ादी से पहले 1895 में एक व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य विधेयक में, किसमें भाई? स्वराज्य विधेयक में मांग करता है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक था, जिसने स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की थी कि भारत देश में भी क्या होने चाहिए? मौलिक अधिकार होने चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और भारत में सबसे पहले संविधान की भी मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब आपसे पूछ ले आगे कि इनकी बात को खारिज कर दिया गया और 1928 में नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है यहाँ पे, नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट में 10 मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम 10 मौलिक अधिकार किसने बनाए थे? मोतीलाल नेहरू ने बनाए थे। अब देखो, इनकी भी बात खारिज हो जाती है और 1947 में भारत और पाक नाम के 2 नए देश बन जाते हैं। तो भारतीय जनता को यह महसूस होता है कि हमें भी क्या चाहिए? मौलिक अधिकार चाहिए। मौलिक अधिकार बनाने का सुझाव रखते हैं। तो किसके माध्यम से? 2 समितियां बनाई गई। कितनी? 2 समितियां। मौलिक अधिकारों को बनाने के लिए कितनी समितियों का इस्तेमाल हुआ? 2 समितियों का इस्तेमाल हुआ। पहली जो समिति थी वो थी मौलिक अधिकार समिति।
पहली समिति का क्या नाम है? मौलिक अधिकार समिति। इसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरी उप मौलिक अधिकार समिति इसका अध्यक्ष बनाया गया था JP कृपलानी। तो भारत में मौलिक अधिकार है वो कितनी समितियों के माध्यम से बने? 2 समितियों के माध्यम से। पहली सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाता है कि अध्यक्ष होता है मौलिक अधिकार समिति का। दूसरी है उप मौलिक अधिकार समिति जिसका अध्यक्ष JP कृपलानी। इन दोनों समितियों ने मौलिक अधिकार बनाए थे। और भारत देश ने ग्रहण कहाँ से किए? देखो, ग्रहण तो अमेरिका से। कहाँ से लिए हैं मौलिक अधिकार भारत देश ने? अमेरिका से। तो भारत ने ग्रहण कर लिया मौलिक अधिकारों को अमेरिका से। ग्रहण करने के बाद संविधान के भाग संख्या 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान में भाग संख्या 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन मिलता है। अब मैं दूसरे शब्दों में कहूँ आपके सामने, हमने इसे क्या माना था? व्यक्ति माना था। इस व्यक्ति ने अपना विकास करने के लिए जो नियम अपनाए तो क्या बन गया? मौलिक अधिकार। अब देखो, ये जो व्यक्ति है मौलिक अधिकार, इसको हमने एक व्यक्ति मान रखा है। क्या मान रखा है? व्यक्ति। इसको हमने एक व्यक्ति मान रखा है। तो जाहिर सी बात है जन्म होगा कहीं ना कहीं। तो इसका जन्म कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। जन्म का मतलब कहाँ बना? सबसे पहले ब्रिटेन। अब जन्म हुआ तो ब्रिटेन है वो 3 देशों का समूह है। कितने देशों का? 3 देशों का समूह है। भाई जन्म हो गया इसका ब्रिटेन में। ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज। और कितने देशों का था? 3 देशों का। जैसे इंग्लैंड। 3 देश कौन कौन से आते हैं? इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। इन 3 देशों के समूह को ब्रिटेन कहा जाता है। तो इन 3 देशों का राजा जॉर्ज था और ये विकलांग पैदा हो गया। तो इस राजा ने क्या कहा भाई कि मेरा पुत्र है वो विकलांग है और मैं 3 देशों का शासक, ऐसे पुत्र को मैं नहीं रख सकता। झाड़ियों में फेंक दिया। इसका मतलब है कि लिखा नहीं। विकलांग था, बाहर कर दिया। इसका मतलब इसे लिखा नहीं गया। अब देखो, झाड़ियों से बहुत सारी झाड़ियाँ थी। इन झाड़ियों में किसे डाल दिया गया? मौलिक अधिकार। कचरे में डाल दिया। अब अमेरिका की नज़र पड़ी अमेरिका के इस व्यक्ति पर, मौलिक अधिकार, इस छोटे से बालक, ये अपने साथ ले आए मौलिक अधिकार। अपने साथ लाने के बाद इन्होंने इसका पालन पोषण किया, बड़ा कर लिया। इसका मतलब कि विस्तृत रूप दिया। तो लिखा किसने? सबसे पहले अमेरिका ने। अब ये अमेरिका में रहने लग गया। तो भारत का एक व्यक्ति था बाल गंगाधर तिलक। वो क्या कहता है 1895 में, 18वीं शताब्दी में जन्म होता है इसका, 18वीं शताब्दी के अंदर से चल रही है। क्या कहता है कि ये जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ होने चाहिए? भारत में होने चाहिए। मांग कर दी कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए, लेकिन उस दौरान भारत साथ में था, बात को नहीं माना गया। क्यों? ये कह दिया गया भाई जो 3 देशों का स्वामी है, ब्रिटेन ही अपने पुत्र को नहीं रख सका तो हम ऐसे विकलांग व्यक्ति को भारत में नहीं लेके आ सकते, खारिज हो गई। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लिखता है 10 मौलिक अधिकार। ये भी क्या कहता है कि मौलिक अधिकार है वो भारत में होने चाहिए। ये तो बुजुर्ग हो गया, लेकिन इसके बच्चे हैं वो ज़्यादा विकास करेंगे, लेकिन इसकी बात को भी नकार दिया गया। और देखो, हमने सुना है कि जो विकलांग होता है उसकी कोई ना कोई रग ज़्यादा होती है, कोई ना कोई विशेषता होती है। तेज़ दिमाग वाला होता है, तेज़ तर्रार।
तो ये भी इतना ज़्यादा विकास कर चुका था, पूरे विश्व में छा गया। ब्रिटेन को भी धोखा होने लग गया कि ये क्या किया हमने, जिस नाकारा बालक को निकाला था वो इतना फेमस हो जाएगा विश्व में, उसे नहीं पता था, इतना फेमस हो गया मौलिक अधिकार। फेमस हो गया तो भारतीय जो लोग थे, आज़ाद भारत हुआ तो भारतीय लोग थे, भारतीय जो संविधान सभा थी, उनको यह महसूस होने लग गया कि वास्तव में अगर भारत देश को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो व्यक्ति है मौलिक अधिकार, भारत देश का विकास कर सकता है। तो मौलिक अधिकार को लाने के प्रयास तेज गति से प्रारंभ हो गए। लाने के लिए 2 समितियां बनाई, 2 टीमें बनाई, मौलिक अधिकार समिति टीम, दूसरी उप मौलिक अधिकार समिति टीम बनी। तो 2 टीम बन गई। तो दोनों टीमें हैं, उनके कैप्टन भी अलग अलग कर दिए। सरदार पटेल हो गया और एक का जेपी कृपलानी कैप्टन हो गया। अब ये दोनों कैप्टन अपनी टीम को लेकर कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। अमेरिका से इन्होंने कहा भाई हम मौलिक अधिकार को लेने के लिए आए हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो वैसे ही इनको पालन पोषण करके बड़ा किया है, इनकी अच्छाइयों को हमने दान कर लिया। अगर आप इनकी अच्छाइयों को इनके बताए रास्तों पे चलना चाहते हो तो बेशक लेके जा सकते हो, लेकिन ले जाने से पहले एक बार मौलिक अधिकार से तो पूछ लो कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। तो मौलिक अधिकार से बात की दोनों कैप्टनों ने कि हम आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। जैसे भारत का हॉकी स्टार था धनराज, उसको हिटलर ने रिश्वत देने की कोशिश की थी कि हमारे देश के लिए तरफ से कह लो, उसी प्रकार ये भी क्या है, हम मौलिक अधिकार को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। तो मौलिक अधिकार ने कहा भाई मैं अमीर देश में पैदा हुआ था, मेरा बाप शासक था, लेकिन क्या करें निकाल दिया, मैंने खुद विकास इन लोगों के सहयोग से किया है, इन लोगों पे निर्भर हूँ अमेरिका के, आप ले जाओगे तो मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, अभी तक तो मेरा परिवार भी नहीं है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ले आए भारत में। किसे? भारत में। तो भारत ने मौलिक अधिकार कहाँ से ले लिए? अमेरिका से। लाने के बाद ये बोला भाई ले तो आए, रहने के लिए जगह तो दो। तो भारत के लोगों ने संविधान के अंदर प्लाट नंबर कितना दे दिया? इसे 3 दे दिया। कहने का मतलब भाग संख्या 3 कि प्लाट नंबर 3 आप यहाँ रह सकते हो, ये आपका है, रिजर्व कर दिया। तो ये बोला भाई प्लाट, अकेले प्लाट से क्या होता है, कहाँ ऊपर बरसात आंधी, कभी ओले, कभी भूस्खलन, भूकंप जैसी बहुत सारी होती रहती है, कभी धूप तेज, कभी सर्दी, ऐसे नहीं रह सकता। तो बोले ठीक है, क्या चाहिए? मकान झोंपड़ी वगैरह बना के तो दो। भारत के दोनों कैप्टन बोले ठीक है बना के देंगे। तो मकान बना के दिए इसे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो मेरे कहने का मतलब है कि संविधान के भाग संख्या 3 से लेकर अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। 12 से 35 तक इसके क्या हो गए? कमरे हो गए। अब ये बोला भाई इतना बड़ा घर बना दिया और सभी को पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन राजा मेरे को नहीं रखेगा या रख रहा है तो कोई भी लड़की नहीं देने वाला। तो बोले ठीक है, कहीं ना कहीं तो होगा। तो आगे देखो क्या होता है। पहले दूसरी लैंग्वेज में मौलिक अधिकार कब बनाए गए? 1947 में अपनाए गए। 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जब बनाए गए थे, मूल मौलिक अधिकार बनाए गए थे, उस दौरान थे 7। जब मूल मौलिक अधिकारों की रचना की गई थी 7, और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, बनाए गए थे उस दौरान है 7। देखो कौन कौन से हैं। पहला जो है वो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 हो गए। 5वां है शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार। 6ठा था जिसे हटा दिया गया है, वो था संपत्ति का अधिकार, इसे वर्तमान में हटा दिया गया। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखो कितने, जब मौलिक अधिकार बनाए गए थे उस दौरान 7 थे, वर्तमान में कितने? 6। कहने का मतलब है कि पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 नंबर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 नंबर शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, 6 नंबर संपत्ति का अधिकार जिसे वर्तमान में हटा दिया है, और 7 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो कि ये जो 7 मौलिक अधिकार थे इनको अलग अलग अनुच्छेदों में डिवाइस किया गया है। अनुच्छेद पूछ ले कि 14 से लेकर 18 तक जिसका वर्णन मिलता है वो है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार पूछ ले कि अनुच्छेद 19 से 22 तक जिनका वर्णन मिलता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में जिसका वर्णन मिलता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और बाद में पूछ ले धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27 और 28 में जिसका वर्णन मिलता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29 और 30 में जिसका वर्णन मिलता है वो शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार। इसके बाद पूछ ले आपसे कि संपत्ति का अधिकार, इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 31 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछ ले आपसे, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 32 में। तो ये अलग अलग इसके भाग हैं। अब देखो मौलिक अधिकार की बात करें तो हमने इसका डिवाइस